अरे इतना घबरा क्यों नहीं है आप? अच्छा, समधन बुलाया इसीलिए। रिवाज के मुताबिक साला होने के नाते दूल्हे की मां को समधन बुलाने का रिश्ता तो नहीं बनता, लेकिन क्या करूं, राजनंदिनी को मैंने बेटी की तरह पाला है, इसीलिए गुस्ताखी की मैंने। मेरे लड़के ने कसूर किया है, मैं मानती हूँ। उसे जो सजा देना चाहते हैं वो आप मुझे दीजिए, उससे कुछ मत कीजिए। आप मेरी जान ले लीजिए। हम भी यही सोच रहे थे सावित्री, लेकिन अड़चन यह है कि सास के मरने से बहू के गले का मंगलसूत्र नहीं उतरेगा। रामा कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो सावित्री, ज्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर फिर भी तुमने रामा का पता नहीं बताया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। नंदिनी, देख देख इसमें क्या है। सिर्फ यही नहीं नंदिनी, आज रात टीवी पर भी रामा के बारे में सूचना आएगी। रामा के मिलते ही बड़ी शान से तेरी शादी करवा देना हमारी जिम्मेदारी है। अरे बोलो भाई। हाँ नंदिनी। फिक्र मत करो, खुश रहो। चलो। पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अरे जा रहे क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर गई। मैं क्या करूं, मेरी बीवी तो जिंदा है। चलिया, कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहाँ से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। तू वहां गए थे, मेरे रामा से मिली? कैसा है वो? क्या कहूं सावित्री बहन, उसे दिन रात तेरी चिंता लगी रहती है। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि यहां तुझ पर न जाने क्या बीत रही होगी। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है।
लोग आ गए। तुम जाओ, जल्दी जाओ। सावित्री, तुम्हें 2 दिन की मोहल्लत दी गई थी और वो खत्म हो चुकी है। बताओ रामा कहाँ है? मैं नहीं जानती। भैया ये ऐसे नहीं बोलेगी। देखो सावित्री, आज तक हमारे खानदान पर या हम पर किसी औरत पर हाथ उठाने का इल्जाम नहीं लगा और मैं नहीं चाहता कि आगे भी कभी ये इल्जाम लगे। इसीलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, रामा कहाँ है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं जानती। रुक जाओ। अगर यहां से कोई 1 इंच भी हिला या किसी ने पलक भी झपकाई तो जान से हाथ धो बैठेगा। यहां जो भी होगा सबको सब कुछ देखना पड़ेगा। सावित्री, मैं जानता हूं कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तब भी तुम रामा का पता नहीं बताओगी, क्योंकि तुम अपने खून के लिए अपना खून बहा देने वाली विशाल हृदय वाली महान माता हो। इसीलिए जिस सलूक से तुम्हारा ये विशाल हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अब वही सलूक हम तुम्हारे साथ करेंगे। लेकर आओ। जिस दिन तुम्हारी मांग सूनी हो गई थी उसी दिन तुम्हारी ये साड़ी भी बेरंग हो गई थी। अब लाल रंग पड़ने से दोबारा रंगीन हो गई है। लाल रंग और औरत का गहरा संबंध होता है सावित्री। बताऊं वो क्या है? इसे 2 मौकों पर औरत जरूर पहनती है। एक तो विवाह की वेदी पर, दूसरे सुहाग की सेज पर। अरे, इसी से परेशान हो गई? अभी तो और बाकी है, बहुत बाकी है। विधवा के शरीर पर रंगीन साड़ी कैसी लग रही है सावित्री? उस पापी के मन जैसी काली जो अपनी मां जैसी मां का अपमान कर रहा है, उस नीच के इरादों जैसी घिनौनी जो मेरे निर्दोष रमा को सजा देना चाहता है। तू सिर्फ मेरा अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया की हर मां का अपमान कर रहा है। इसलिए तो कह रहा हूं सावित्री, मुझे और पाप करने पर मजबूर मत कर। रामा कहां है बता दे, ये सब अब भी रुक सकता है।
अब तक तो मैं यही कहती रही कि मैं नहीं जानती। अब मैं कहती हूं मैं जानती हूं, मगर नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तेरी जबान खुलवा कर रहूंगा। अगर तुम चाहती हो कि इससे बढ़कर और कुछ न हो तो रामा का पता बता दो। नहीं बताऊंगी। अगर तुम फिर से पूछोगे तो मेरे मुंह से नहीं बताऊंगी, ये भी नहीं निकलेगा। अच्छा। हे! इनके दूल्हे को लेकर आओ। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। तुम्हारे पागल बेटे ने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र डाला था, इसीलिए ये सरासर जायज है कि ये पागल तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाले। मेरी शादी, मेरी शादी, मेरी शादी। आज से ये तुम्हारा होने वाला पति है। देखता क्या है, पहना दे। अगर इतना सब होने के बाद भी तूने रामा का पता नहीं बताया तो इस पागल के साथ तेरी सुहागरात यहीं हो जाएगी।